अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। लेकिन मैं उन दिनों में बिल्कुल ठीक नहीं थी जिन दिनों में मेरी फ़िंगर पे बहुत ही डीप कट लग गया था और 3 स्टिचेस आए थे मेरी फ़िंगर पे। और ये सुबह सुबह देख सकते हैं मैंने दवाइयाँ वगैरह पकड़ी हुई हैं। ये डॉक्टर ने स्टिचेस के बाद हमें कुछ मेडिसिन मुझे लिख के दी थी, वो हमने दी हैं। और उमर को भी थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, ईयर इन्फेक्शन, उसकी भी मेडिसिन थी। तो नाश्ते के बाद पहला काम यही था, माँ पुत्र दोनों ही पहले गोलियां खा लिए। तो इतने बड़े बड़े कैप्सूल थे। लेकिन ये अच्छी बात है इनकी ना, मतलब पुड़ियाँ बना के दे देते हैं सुबह दोपहर शाम, कोई रोला ही नहीं होता, ना भूलती है कि है सुबह दी सी या शाम दी सी, तो ये वाला इशू नहीं होता। और उमर बच्चों को भी ऐसे ना ड्रॉपर सा दे देते हैं साथ, तो उसमें इजीली ये वो खिंचातुई नहीं करनी पड़ती बच्चों के साथ आसानी से लटाओ और मुंह में अंडेल दो दवाई। तो मैंने जी सुबह के ले लिए थे 2 कैप्सूल बड़े बड़े, ये गुजारने हलक से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे। उमर को भी देनी थी मेडिसन, और इसके जो थे आइस के ड्रॉप्स थे, आइस में इसकी ना रेडनेस हो जाती है और ये मसलता बहुत है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश करता है आँखों में। तो ये डॉक्टर ने इसको आई ड्रॉप दिए थे, और इसकी वैक्सीनेशन भी इसी वजह से ही वो नहीं लगा रहे थे आजकल के। इससे एक तो बुखार रहता है और एलर्जी की प्लेट। ये उम्र बहुत पंगे लेता है। तो जी, और ये साथ में कुछ पुड़ियाँ थी, इनमें से किसी मेडिसिन में भी वो हम मिक्स करके लगा सकते थे। तो आज ही मेरी पट्टी भी चेंज होनी थी, क्योंकि हर 2 दिन बाद पट्टी, ये देख लें कितनी गंदी हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा था हर 2 दिन बाद आपने ना पट्टी चेंज करवानी है। उमर के डैड ने हमें छोड़ दिया था इधर, उन्होंने जाना था लैब, मैंने अपनी पट्टी चेंज करवानी थी और फिर उमर को भी चेक करवाना था। तो जी डॉक्टर ने पट्टी चेंज कर दी थी। पट्टी ऐसी थी ना जैसे टेप नहीं होती, बस एक साइड से ऐसे लगा के चिपक जाती थी। और जी डोनट्स वाली शॉप थी, इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही थी, और काफ़ी बुज़ुर्ग मरीज़ बेचारे, अल्लाह उन्हें शफा दे। और हम जी आ गए हैं बाहर। बाहर का वेदर भी बिल्कुल क्लियर था, धूप अच्छी निकली हुई थी। ये हॉस्पिटल जो था सेमियंग है नाम इसका, उसके 2 कदम पे ही आगे बच्चों का है, एक प्लाजा सा, नीचे उसके मेडिकल स्टोर है। और 3rd फ्लोर पे हमने जाना था उमर को चेक कराने। यहाँ से इसकी वैक्सीनेशन भी होती है, और इसका कोई बुखार वगैरह इसको कभी हो तो यहीं पे हम आते हैं इसे चेक करवाने। और ये वेंसडे को, आई थिंक वेंसडे को ये ऑफ होता है, बाकी डेज़ में वीकेंड छोड़ के, वीकेंड भी ऑफ होता है और वेंसडे को ऑफ होता है, बाकी में खुला होता है। तो जी अभी उमर को चेक करवाने लाई हूँ जिधर, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस, हर बच्चा ही, गला ख़राब, ज़ुकाम। तो हम भी जी वेट कर रहे थे, अभी हमारा नंबर 13वां या 14वां, हाँ 13वां नंबर था हमारा। तो जी सारे बच्चे, इनकी मुझे बात इतनी अच्छी लगती है, बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया होता है इन्होंने, ये बुक्स वगैरह रखी होती हैं कि बच्चे बोर ना हों और डरे ना आते हुए, इधर खुशी खुशी आएँ। हॉस्पिटल में भी आप चले जाएं, इतना अच्छा प्ले एरिया होता है, टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं, तो बच्चे खुश होते हैं काफ़ी। और यहाँ पे कितनी प्यारी क्यूट सी कोरियन बच्ची थी, छोनू मोनू से मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, गोल मटोल। तो लै जी दी माँ इनू भी मास्क लान लगी है, छोटी सी बच्ची को भी, बंदा पूछे इसको तो ना लगाओ। मैंने कहा भी उतारेगी खींच के, पर मैनू की पता सी है तो कोरियन बच्ची है। बिल्कुल उसने हाथ नहीं लगाया। तो हमारा नंबर भी आ गया। वेट हुआ, पहले उसका बाहर बुखार चेक हुआ, फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर के कमरे में गए, उसने कहा जी नहीं अभी भी लिटल इन्फेक्शन कह रही थी, थोड़ा सा है, अभी प्रॉपर ख़त्म नहीं हुआ, वैक्सीन नहीं लगेगी, मेडिसिन लिख दी अगेन। और जी नीचे स्टोर में हम आए मेडिसिन लेने, इधर भी 3रा नंबर था हमारा, इधर भी रश था क्योंकि जो ऊपर से आता जा रहा था। तो जी इधर से मुझे समझा दी थी मेडिसिन भी। और जी उमर के डैड भी आ गए थे हमें लेने वापस। जैसे ही चेकअप हुआ तो मैंने कॉल कर दी थी, तो आते आते भी उन्हें 5 मिनट लगे हैं, तब तक हम फ्री हो गए थे। तो जी दवाइयाँ ली और जा रहे हैं घर। तो जी कुछ दिनों के बाद हमारा गुज़र हुआ एक मार्ट, हमने न्यू एक्सप्लोर किया है, करते रहते हैं हमने इधर।
मार्ट वगैरह न्यू न्यू एक्सप्लोर करते रहते हैं। कुछ ना भी लेना हो ना तो हम वैसे देखने भी चले जाते हैं। ये उन्हें ज़्यादा पता होगा जो ऐसे मतलब अब्रॉड में रहते हैं। हर चीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान में तो ये होता पता होता है ना कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे बाहर होता है कि बंदा है कोई भी नई जगह या कुछ नज़र आए तो बंदा देख लेता है। क्या पता हमारे खाने की कोई चीज़ मिल ही जाए। तो मैं इतनी खुश हो रही थी, एशियन फूड का बैनर लगा हुआ था। मैं कहा वाह, यहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो जी हम देखना शुरू हुए हैं। सबसे पहले तो गए हैं सब्ज़ी वाले, उसमें इतनी ज़्यादा ठंडक की हुई थी उन्होंने, बस वहाँ से चेक करके वापस आ गए। तो पिज़्ज़े के नीचे सारे रेफ्रिजरेटर पड़े हुए थे, पिज़्ज़े और ऊपर लगा हुआ था एशियन फूड का बैनर। मैंने कहा इधर से लाजमी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मेरा तो इतना दिल कर रहा था कि घर में तो मैं बनाती रहती हूँ खैर, लेकिन दिल कर रहा था कि बना बनाया मिल जाए कहीं से। और इतनी मतलब रिज़नेबल प्राइस थी बहुत, लेकिन जो भी हम उठाते थे ना बस जब उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो सो गोगी तो पिक और मतलब जो हम नहीं खा सकते वो होता था इसमें। और एक नज़र आया जी अल्लाह अल्लाह करके, मैं कहा शुक्र है मैं भी अज लैके ही जाना है। तो मैनू नहीं पता मैं पिज़्ज़ा खाना है। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे नहीं पता भाई, मुझे ले के देना है आपने कोई ना कोई ढूंढे। तो हम फिर एक हमें मिल गया था ऐसा, लेकिन उससे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। फिर तसल्ली से उसे पढ़ा है तो फिर हमने कहा अभी लेते हैं, पहले बाकी भी घूम लें क्योंकि अभी हमने बाकी चीज़ें नहीं देखी थी। तो उसे वहीं ही रखा है फ्रिज में कि बिल्कुल जाते हुए उठाएंगे क्योंकि घर जाके खाना था। और ये जिराफ फ़िश मैंने तो कभी नहीं खाई, सुना है कि बहुत मज़े की होती हैं, पर मेरा तो मतलब कच्ची खाने को दिल नहीं करता। और मुझे नज़र आया कोरियन पंजे भी खाते हैं मुर्गियों के। तो मैंने कहा क्या ही बात होती अगर ये ना वो हलाल तरीके से गोश्त वगैरह खाते होते तो मज़े हो जाने थे हमारे। तो इतने मसालेदार करके उन्होंने ना लगाए हुए थे ये मुर्गियों के पंजे, लेग पीस। तो मैं नज़र आई आगे चल के इधर आइसक्रीम वाली ये फ्रिज। तो आइसक्रीम पे तो आजकल इतनी इन्होंने वो लगाई हुई है, सेल लगाई हुई है। तो हमारे पास ऑलरेडी थी, मेरे हस्बैंड ने कहा ले देख लो लेनी है तो लो। मैंने कहा नहीं अभी पहले ही फ्रिज में पड़ी हुई है और ज़्यादा स्पेस भी, छोटी छोटी तो फ्रिज है यहाँ पे। तो फिर हमने कहा नहीं जी नहीं। वैसे यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे अभी तक आवाम टूटी नहीं थी, लूट नहीं मची थी। एक जगह मैं पहले लेने गई, वहाँ पे तो सारी ही बस कुछ फ्लेवर बचे थे ना, सारे लोग ले जा रहे थे। तो ये जी मैंने पकड़ा अपना पिज़्ज़ा और हम जा रहे हैं घर को। तो मैं तो खुशी की इंतहा नहीं थी भाई, पिज़्ज़ा लग गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं पागल ही हो रही हूँ, लेकिन वो लोग समझ सकते हैं जो कोरिया में रहते हैं या जो बाहर। मेरा पिज़्ज़ा आ गया, अरे गरम गरम पिज़्ज़ा, मेरा चीज़ वाला पिज़्ज़ा, मेरा प्यारा पिज़्ज़ा है, देखो आ गया मेरा पिज़्ज़ा। रहते हैं कि इजीली आपको कोई चीज़ मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। वैसे ये इजीली तो नहीं मिली, बहुत खपना पड़ा है, बहुत ढूंढना पड़ा है। तो जी ये हमने सिर्फ पिज़्ज़ा ही लिया यहाँ से ना। तो पहले एक लेडी थी हमसे आगे, तो उसकी बारी के बाद हमने अपना इसका बिल पे किया और जो उसकी कॉर्नेटो रह गई थी पीछे दोबारा लेने आई है। उसने आवाज़ दी है कि ये हमारी, हमने कहा नहीं हमारी नहीं है, वो सगली की थी, फिर उसे दी है। तो बाहर जी शाम हो चुकी है। हम लोग असल में ना लंबे टूर पे गए हुए थे सारे दिन के लिए, वापसी आ रहे थे। तो ये घर के नज़दीक ही मार्ट पड़ता, तो हमने कहा चलो देखते हैं। और बनाया भी कुछ नहीं था सारा दिन क्योंकि बाहर थे। और जी मैंने शुक्र किया, मैं कहा चलो भाई डिनर का काम यही हो जाएगा, पिज़्ज़ा ही खाओ तो सोमो, सवेरे हांडी पकावांगे। तो जी ये कॉर्न वाला था, इसमें कॉर्न थी, मकई के दाने और चीज़। ये पिज़्ज़ा था चीज़, कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। हाँ ये था कि टेस्ट में मतलब स्वीटनेस थी, स्वीट था, थोड़ा सा मीठा था, लेकिन फिर मैंने केचप के साथ उसे थोड़ा सा स्पाइसी कर लिया था। लेकिन अलग डिफरेंट एक बिल्कुल ही ना यूनिक टेस्ट मैंने तो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था इसका। मतलब स्पाइसी खाए हुए हैं, चिकन टिक्का और फजीता और काफ़ी स्पाइसी खाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट टेस्ट दे रहा था।
तो इसे मैंने 180 लगाया था, टाइम तकरीबन 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट में इसका कलर ब्राउन नहीं हुआ था। और उमर को भी भूख लगी हुई थी, बस फिर इतना ही ब्राउन किया। मैंने कहा हार्ड हो जाएगा, बच्चे को भी देना है, तो बस जो थोड़ा बहुत ब्राउन हुआ ना, वैसे चीज़ तो मेल्ट हो गई थी ऑलरेडी और नीचे वाली चपाती भी पक चुकी थी। तो बस ही आज का दिन ऐसा गुजरा हमारा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।